चाहिए। जी जी आपसे बिल्कुल एकदम चीज सही है, सही कह रहे हैं आप। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है वो जो योजनाएं उन्हें किस तरीके से सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए और लोगों को उनका फायदा पहुंचे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हमारे देश में और खासतौर से जो गांवों की अगर हम बात करें, रिमोट एरियाज की बात करें, वहां पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, और इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? आखिर किसकी लापरवाही आपके हिसाब से है ये? देखिए, पहले किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए समझना जरूरी है समस्या कैसे बनती है। जी। तो जब 30-35 सालों में एक तरह से जनता के आंख पे पर्दा डाल दिया गया, जो भी सरकारी संस्थान है उसमें इलाज की अच्छी सुविधा मुहैया नहीं होती, इससे प्राइवेट हॉस्पिटल पनपने लगे। पहली समस्या वहां पर। धीरे धीरे पब्लिक ने इसको न्यू नॉर्मल मान लिया कि सरकारी अस्पताल में अगर हम जाते हैं तो इतनी ही सुविधा मिलेगी, नहीं तो प्राइवेट का रुख करना पड़ता। अब जब न्यू नॉर्मल आप मान लिया, तो जब चुनाव के समय घोषणा पत्र बनता है या पब्लिक उम्मीद करती है, तो उम्मीद भी ज्यादा नहीं करती स्वास्थ्य सेवाओं पे अच्छी बात कुछ होगी। कोरोना आने के बाद बड़ी चाहे तो केंद्र की जीडीपी का कितना % स्वास्थ्य सेवा पर मुहैया कराया जाएगा, इस पे लोग की नजरें थी। और इन जनरल स्वास्थ्य सेवाएं कैसे इंप्रूव हुई, क्योंकि कोरोना काल में देखा गया कोरोना की वजह से जो अति गंभीर बीमारी के रोग नहीं आ पाते थे दिल्ली इलाज कराने, उनकी मौतें हुई। तो इसकी सुदृढ़ता को देखने के लिए हमें समझना है जड़ कहाँ है समस्या। आपकी प्रायोरिटी स्वतंत्र भारत, आजाद भारत की प्रायोरिटी हेल्थ कभी कहीं नहीं थी। अगर ये जनता को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जड़ कहाँ है, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसका निपटारा करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। अगर सही तरीके से हमें स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो आखिर वो क्या वजह है जो इतने टाइम बाद भी, करीब 75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए हुए, अभी तक भी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है? कमी कहाँ रह जा रही है? जी देखिए, संविधान में हमारा आर्टिकल 21 का है राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू हेल्थ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट 39 और सेक्शन 41 कहता है जो सरकार में बैठे लोग हैं, राज्य या केंद्र, उनको एक ड्यूटी की तरह है इसको मुहैया कराना है, चाहे वो प्रिवेंशन हो हेल्थ में या उसके ट्रीटमेंट की जरूरत हो। अब जरूरत है कि पब्लिक कितनी जागरूक है इसके लिए। पब्लिक की जागरूकता से मतलब ये है कि पहले आपको जब भी स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती, मतलब सरकारी तंत्र द्वारा चलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, न कि प्राइवेट तंत्र। निजी अस्पताल को हम नहीं मानते हैं, जिसका पैसा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुहैया सबको, मतलब यूनिफॉर्म हेल्थ टू ऑल होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म हेल्थ टू ऑल के लिए प्रायोरिटाइज करना होगा स्वास्थ्य सेवाओं को, एक प्राथमिकता होगी हमारी, बजट एलोकेट उस हिसाब से करना होगा। और हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, राज्य का मुद्दा है, अनलेस एपिडेमिक डिजीज एक्ट लग जाए, जो कि कोरोना में हुआ। तो हर राज्य को देखना होगा उसके राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ज्यादा, उस समस्या पे ध्यान दें और केंद्र से समन्वय बैठा के उसको लगाएं। जब पेशेंट का या पब्लिक का ट्रस्ट आप बिल्ड कर लेंगे कि हाँ सरकारी संस्थानों में उचित सुविधा, ट्रांसपेरेंट सुविधा और क्वालिटी एश्योर्ड सुविधा उपलब्ध है, पब्लिक का ट्रस्ट डेवलप होगा और सरकारी संस्थान की गरिमा वापस वही आ जाएगी जो आज से 35-40 साल पहले थी, जो आज नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इसको अच्छे से दावे के साथ कहता हूँ, आज नहीं बची है। जी जी, दीपक दुबे जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि कोरोना के बाद जो स्थिति है और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह के हालातों का सामना सेकंड वेव में किया गया है उसे तो कोई नहीं भूल सकता और हर कोई वाकिफ भी है उससे। तो उसके बाद तो और ज्यादा बेहतर हालात करने के लिए कदम बढ़ाए जाने चाहिए थे, लेकिन तब से अब तक काफी वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी लोगों को इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि देखिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है, गलत इंजेक्शन लगा दिया जाता है बच्ची को, तो फिर किस पर इंसान भरोसा करेगा? देखिए, कोरोना के बाद निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अधिक बेहतर हुई हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी पूरे देश की तुलना में, कोरोना में हमारी स्थिति सबसे बेहतर रही है। और बाकी प्रदेशों का तो आपने हाल देखा, डेड बॉडी गंगा में बहती हुई लोगों ने देखा है। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, वो लगातार प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। जरूर लापरवाही किसी कर्मचारी के माध्यम से यदि हुई है तो उस पर सरकार सजग है, उस सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी जांच चल रही है। सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसी लापरवाही हुई ही क्यों ना दीपक जी? सवाल यही है ना कि हुई क्यों लापरवाही, इस तरह के हालात क्यों हमारे देश की जनता को देखने को मिल रहे हैं? रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है रमाकांत जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसी लापरवाही। चलिए ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिए। गंगा में लॉस चल रही थी, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ का जनसंख्या ले लें और वहाँ की जनसंख्या ले लें,
और देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवा, और अगर देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जिस तरह से जनता का ख्याल रखा, ये आप जो छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में अभी जो लापरवाही हुई है इसमें स्वास्थ्य मंत्री को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक बात थोड़ा सा आसमा जी ने बहुत अच्छा डिस्कशन है यहाँ पर, लेकिन मैं एक करना चाहता हूँ जो कि और रूरल अभी भी आप बहुत डिफरेंस है। आप जो वहाँ पर सुविधा की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों में बहुत जगह बहुत अधिक है डिफरेंस है। यही डिफरेंस खत्म करने की जरूरत है यहाँ पे, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप ग्रामीण इलाकों की बात कर लें या शहरी इलाकों की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ पर अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो बहुत ही डिफरेंस है और यही डिफरेंस खत्म होनी चाहिए। तो आज जो लापरवाही हुई है यहाँ पर बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की अकर्मण्यता और स्वास्थ्य विभाग की जो यहाँ पर कर्मचारी उनकी असंवेदनशीलता ये बिल्कुल दिखाती है। और ऐसा देखिए रमाकांत जी, जो अहम बात यहाँ पर ये ग्रामीणों और शहरी इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें हम फर्क तो देखते ही हैं, भले ही वो कोई भी राज्य क्यों ना हो। और यहाँ स्थिति हर जगह ऐसी ही देखने को मिलती है। आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, आप कहीं की भी बात कर लें, जो गांव वाले इलाके होते हैं वहां पर ये स्थिति हर जगह देखने को मिलती है। दीपक दुबे जी, क्या कहेंगे आप इस पर कि आप इस पर क्या काम करेंगे इसको बेहतर बनाने के लिए? देखिए, बेहतर बनाने की सुविधाएं लगातार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को इस चीज को समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, इनसे आप पूछिए कि अमर अग्रवाल जी ने उस वक्त इस्तीफा दिया था क्या जब गर्भाशय का कांड हुआ था, जब कमीशन खोरी के चक्कर में घटना के लिए माफी तो मांगिए, आप पहले इस घटना के लिए माफी तो मांगिए। आपकी सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनकी विधानसभा में उन्होंने माफी मांगी। बिल्कुल, और समय बात करिए, आप बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है। दिखाती है, माफी मांगिए आप। रमाकांत जी, आप अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। कहिए दीपक जी। देखिए, ये माफी मांगने की बात करते हैं, ये अपने गिरेबान में झांक के देखे। ये आरोप और प्रत्यारोप करने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से कर्मचारी से जो लापरवाही हुई है एक गंभीर मामला है और सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता का परिचय भी देने वाली है। आप इनसे ये पूछिए कि बराबर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बोल रहे हैं। देश में क्या हाल है? मध्य प्रदेश में हमने देखा, कोरोना के समय हमने पूरे देश में हाल देखा भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में। अब छत्तीसगढ़ का ये हाल देखिए, मुख्यमंत्री रमन सिंह की विधानसभा में आंख फोड़वा कांड हुआ था, कमीशन खोरी के चक्कर में यहाँ पे गर्भाशय कांड हुआ है, पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ है। ना तो इनकी सरकार ने माफी मांगी, ना इनके मुख्यमंत्री ने माफी मांगे, बल्कि अमर अग्रवाल जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनकी विधानसभा में ये घटना हुई। चलिए ठीक है रमाकांत जी, अपनी बात रखिए, अभी समय भी कमी है मेरे पास। ठीक है रमाकांत जी, कहिए। दीपक जी अभी आपकी सरकार है, पिछले सरकार ने ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप अभी सरकार है और सरकार है, अपनी आप अपने जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। चलिए ठीक है रमाकांत जी। अंशुमान जी, एक आखिरी सवाल आपसे। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास। रमाकांत जी, अंशुमान जी, एक आखिरी सवाल कि आगे हमें ऐसी क्या रणनीति बनानी चाहिए जो ग्रामीण इलाकों में भी सही तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुंच पाए? बिल्कुल, 2 लाइन में जवाब देता हूँ। राजनीति को आप स्वस्थ नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजनीति को स्वास्थ्य से हटाइए और स्वास्थ्य से राजनीति मुक्त कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी कहते हैं मेडिकल में, ये एसओपी आपको तैयार करके एक्सक्यूशन मतलब सच्चाई से ग्राउंड रियलिटी पे उतारना पड़ेगा कि कोई भी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कैसे कराएंगे जिसमें इस तरह की घटना दोबारा आपको देखना ना पड़े। स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट एसओपी बना के स्वास्थ्य सेवाओं को निर्धारित कीजिए। और मैं आखिरी दोहा से बताता हूँ, सचिव वैद्य गुरु तीन जो ये बोले है आज, राज धर्म तन तीन करी हो वे गही नाज। तो वैद्य जो सलाहकार इनके रहते हैं सरकार में, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इनको अच्छा लगाने के लिए आप झूठ ना बोलें, वो करें जो देश हित में हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और क्या कुछ रणनीति आगे बनाई जाती है कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जा सके। और जो छत्तीसगढ़ का ये मामला हमने देखा है, आगे से इस तरह के केसेस सामने न आए जो तस्वीर इतनी ज्यादा विचलित करती हो। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।